सुप्रिया भारतीयन मैम, जो छत्तीसगढ़ राज्य से हैं, ऑल इंडिया रेडियो टीम की ओर से। मैम बताएंगे अपने बारे में। और मैं मैम से ये भी जानना चाहूँगा कि हम लोग आजकल देखते हैं कि युवा नशे की गिरफ्त में पड़ते जा रहा है। इस कुरीति, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस कुरीति से बाहर निकले या इसमें ना पड़े। मैम प्लीज़। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपके साथ मिलके। और वाकई में उत्तराखंड में नैनीताल में आज जो इस कार्यशाला में हम सब लगभग 50 लोग मिले हैं, बहुत सारी बातों पर चर्चाएं हुई हैं और मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन पर हमने काफ़ी विस्तार से जाना समझा। और मुख्य रूप से कि संवेदना का स्तर इतना होना चाहिए कि हमारी हर स्ट्रैटेजी, हमारी हर प्लानिंग, हमारी हर नीति उस सबसे अंतिम छोर तक पहुंच सके जहां इसकी ज़रूरत है। तो वो एक मुख्य बात थी, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करते हुए और बिना सर्वनाश की ओर जाते हुए हमें अपनी प्रकृति को संवारना है, अपने जीवन को भी संवारना है, विकास भी करना है। तो ये सब तालमेल बिठाने की बात है। और ज़िंदगी तो अनंत है, ज़िंदगी चलती रहेगी, हम ना रहें तो भी चलेगी, लेकिन इस प्रकृति के साथ, इस तारतम्य के साथ यदि जीवन जिया जाए तो उससे सुखकर और कुछ नहीं हो सकता है। और जहाँ तक नीरज जी ने मुझसे कहा कि नशे के बारे में और युवाओं के बारे में कुछ कहें, तो आज देखा जाए तो हर शहर में, सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पंजाब नहीं, बल्कि मैं तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ, वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे और युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। और एक जो उसकी अंदरूनी बात जो हम सब ने महसूस की है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके उत्पादों का जो कि नशे से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा टारगेट छोटे बच्चे होते हैं या यंग होते हैं। क्योंकि ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, रिसर्च के द्वारा प्रूव हो चुका है कि यदि ये लत आपको 12 साल से 15 साल के बीच पड़ती है तो फिर ये बहुत लंबे समय तक आप इसे मुक्त नहीं हो सकते। और ये बात बड़ी बड़ी कंपनियां भी जानती हैं, इसीलिए उनका टारगेट और फोकस रहता है कि छोटे यंग लोगों को ज़्यादा अच्छे से कैच किया जाए, ताकि लंबे समय तक उनके उत्पाद और नशे की सामग्री का वितरण हो सके। तो इस स्ट्रैटेजी, इस चक्रव्यूह से हमें बचना है, अपने बच्चों को, युवाओं को बचाना है। और हम देखते ही हैं कि कारण जो भी हो, जिस भी कारण से एक युवा संगत की वजह से हो, या अपने मन के डिप्रेशन की वजह से हो, या अपनी समस्याओं की वजह से हो, नशे की लत में एक झूठे सुकून में ज़रूर आता है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ नहीं पाता है। बल्कि फैमिली लाइफ में जाएं और आगे जाएं तो ना सिर्फ अपना सर्वनाश करते हैं, बल्कि पूरे समाज का सब कुछ खत्म होता है। नशा हमारा सर्वनाश ही करता है। क्योंकि एक बार की चखने की जो बात है, टेस्ट करके देखने की जो बात है, वो बहुत दूर तक जाती है और लत में ही बदलती है। इसलिए जितना हो सके बिल्कुल अपने को उससे दूर ही रखें, किसी भी तरह से उसके भंवर में ना फंसे, क्योंकि एक बार फंसे तो निकलना बहुत मुश्किल है। हालांकि निकलने की जो आत्मशक्ति है, उसके लिए आपको बहुत सपोर्ट सिस्टम आज समाज में मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं उससे निकलना, तो ज़रूर किसी की मदद लीजिए। उसकी गिरफ्त में पड़े मत रहिए कि अब तो हम बर्बाद हो चुके हैं। बर्बाद कभी नहीं होंगे। जिस क्षण आप सोचेंगे कि हमें इससे निकलना है, आप निकल सकते हैं। तो मेरी यही शुभकामना है कि हमारे सभी युवा देश और समाज के कर्णधार हैं। आगे ज़िंदगी में उन्हें बहुत कुछ करना है। नशा सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण है जो आपको गर्त की ओर ले जाता है, उसमें ना फंसें, बल्कि ज़िंदगी में बहुत कुछ करें, आगे बढ़ें, इस प्रकृति के लिए कुछ करें, इस प्रकृति के साथ जुड़कर काम करने के लिए। इस एक एक पेड़, पत्ती, पौधे, फल, फूल, जानवर, सब कुछ हमारे जीवन का एक अंग है। इनके साथ मिलजुल कर हम कुछ कर सकें, बढ़ सकें और एक बैलेंस, एक संतुलन के साथ ज़िंदगी जी सकें। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत आपने एक अच्छा मैसेज हमारे युवाओं को दिया। तो मैम की जो भाषा थी उसको मैं थोड़ा एक लघु शब्द में बोलते हुए बोलूँगा, जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल। आपको जिस दिन लगे कि आप इस गर्त की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल। आपकी अगर संगत सही हो जाएगी तो आप उस दिन महान व्यक्ति बन जाएंगे।